सोचिए, एक बड़ा सा 5 स्टार होटल, उसकी जगमगाती रोशनी और ठीक उसके पीछे कचरे के ढेर के पास एक लड़की अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल में खड़ी है। उसके सामने दो ऐसे रास्ते रखे गए जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये था पहला प्रस्ताव, एक ऐसा प्रस्ताव जो किसी के भी वजूद को हिलाकर रख दे। ये अपमानजनक शब्द उसके कानों में जहर की तरह घुल रहे थे और उसका जिस्म भूख और बेबसी से कांप रहा था। उस लड़की का नाम था सुहानी। वो आलीशान द रॉयल ऑर्चिड होटल के ठीक बाहर थी। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था, लेकिन पेट की आग से कहीं ज्यादा उसे अपने सम्मान पर लगी चोट जला रही थी। और बस इसी अंधेरी रात में उसकी कहानी का एक ऐसा पन्ना खुलने वाला था जहां एक ही पल में सब कुछ बदल जाना था। देखिए, एक तरफ एक आदमी था जो पैसों के बदले उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था, और फिर अचानक दूसरी तरफ उसी होटल के मालिक का बेटा विवेक राठौर एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। उसने उसे पैसे नहीं दिए, नहीं, उसने उसे एक मौका दिया। विवेक के ये शब्द सुहानी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। भीख नहीं, बल्कि एक नौकरी, एक ऐसी पेशकश जिसने उसे हैरान तो किया, पर साथ ही उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जला दी। और बस यहीं से सुहानी की जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। उस आलीशान होटल की दीवारों के अंदर उसकी एक नई पहचान बनने वाली थी। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उससे सबसे छोटे काम सौंपे गए, ढेरों झूठे बर्तन धोना, कचरा उठाना और फर्श साफ करना। पर उसने उफ तक नहीं किया। वो बिना किसी शिकायत के सब कुछ करती रही। वो जानती थी कि बाहर की दुनिया इससे कई ज्यादा बेरहम थी। और फिर वो पल आया जब किचन के उस भागदौड़ भरे माहौल में सुहानी का छिपा हुआ टैलेंट दुनिया के सामने आने लगा। पहले तो एक क्रीम सॉस जल गया, फिर अगले दिन एक वीआईपी गेस्ट के लिए पास्ता ज्यादा पक गया, और हद तो तब हो गई जब एक बड़े इवेंट में मसाले का बेस ही गलत बन गया। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें आईं, और हर बार सुहानी ही उनका हल बनकर सामने आई। जब उसने जले हुए सॉस को ठीक करके सबको हैरान कर दिया तो उसने बस इतना ही कहा। उसकी ये समझ किसी बड़े कुकिंग स्कूल से नहीं आई थी, ये तो जिंदगी के दिए हुए कड़े सबक और उसकी माँ की सिखाई हुई बातों से आई थी। उसका सफर देखिए, साफ दिखता है। बर्तन धोने से शुरुआत की, फिर एक एक मुश्किल को अपने हुनर से पार किया, और देखते ही देखते वो जूनियर कुक के पद तक पहुंच गई। सब कुछ अपनी काबिलियत के दम पर। विवेक ये सब देख रहा था। वो सुहानी की इस अनोखी काबिलियत को पहचान गया था। वो समझ गया था कि सुहानी की सबसे बड़ी ताकत उसका मुश्किलों भरा अतीत ही है, जिसने उसे वो सब सिखाया जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी उसका अतीत एक भयानक साये की तरह उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। होटल में उसका सौतेला चाचा आधम का, हाँ, वही आदमी जिसके जुल्मों से तंग आकर वो शहर भाग आई थी। वो इंसान उसके अतीत के हर दर्द और हर जख्म का जिंदा सबूत था। उस आदमी ने सबके सामने सुहानी की तरफ इशारा करके कहा, "ये मेरी चीज है।" सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक दावा नहीं थे, ये सुहानी के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा हमला था। और बस उसी पल सुहानी की जो दबी हुई आवाज थी, वो एक शेरनी की दहाड़ में बदल गई। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी पहचान और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई। ये उसकी जीत का पल था। इस एक टकराव के बाद सुहानी के लिए एक नया भविष्य बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। एक ऐसा भविष्य जिसमें डर का कोई साया नहीं था। जब सुहानी ने डर के मारे वहां से जाने की बात की, तो विवेक ने उसे सिर्फ रोका नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा और अपनेपन का एक पक्का वादा किया। उसने कहा कि ये जगह और वो खुद अब सुहानी के हैं। तो अब उसके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक रास्ता जो वापस अतीत की जंजीरों में उसे कैद कर देता, और दूसरा रास्ता जो भविष्य की आज़ादी की तरफ जाता था, जहां उसे अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनानी थी। और उसने दूसरा रास्ता चुना। तो असल में ये कहानी सिर्फ सुहानी की नहीं थी, ये 2 लोगों के बदलने की कहानी थी। एक गरीब लड़की जिसने अपनी हिम्मत और हुनर से खुद को फिर से बनाया, और एक अमीर लड़का जिसने पहली बार दौलत से परे किसी इंसान को दिल से समझना और महत्व देना सीखा।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि असली दौलत क्या है। क्या वो पैसा और शोहरत है जिसे कोई भी छीन सकता है, या फिर वो हुनर, हिम्मत और अपने दम पर कमाया हुआ सम्मान है जिसे कोई कभी नहीं छीन सकता।